दोस्तों नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर ढेरों मूवीज देखने को मिल जाएंगी, लेकिन क्या हर मूवी आपका कीमती टाइम डिजर्व करती है? नहीं। इसलिए आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 10 ऐसी दमदार मूवीज जिनमें आपको एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी का कॉकटेल देखने को मिलेगा। और भाई नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 की मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इनका लेवल बाकी मूवीज से काफी ऊपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 10। अब इमेजिन करो आपको अचानक एक ऐसी दुनिया दिखाई दे जो हमारी दुनिया से कई साल आगे है। फ्लाइंग मशीन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप फ्यूचर में पहुंच गए हो। यही होता है चेसी के साथ। एक मिस्टीरियस पिन को टच करते ही उसे दूसरी दुनिया दिखाई देती है जिसका नाम है टुमारोलैंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं जानता कि ये जगह असल में है क्या। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए चेसी पहुंचती है फ्रैंक वॉल्कर नाम के एक साइंटिस्ट के पास, जो कभी खुद टुमारोलैंड का हिस्सा रह चुका है। लेकिन जैसे जैसे दोनों इस दुनिया की सच्चाई के करीब जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि टुमारोलैंड खुद एक बड़े खतरे में है, और अगर वो खतरा नहीं रुका तो सिर्फ टुमारोलैंड नहीं बल्कि पूरी अर्थ खतरे में आ सकती है। तो अगर आपको साईफाई प्लस एडवेंचर प्लस मिस्ट्री पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस मूवी का नाम है टुमारोलैंड, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 6.4 आउट ऑफ 10। नंबर 9। अब अगली मूवी में हमारे हीरो के पास है ऐसी पावर जिसके लिए हम में से हर कोई कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, टेलीपोर्टेशन। डेविड को अचानक पता चलता है कि वो पलक झपकते ही दुनिया की किसी भी कोने में पहुंच सकता है। न्यूयॉर्क जाना है, टेलीपोर्ट। इजिप्ट घूमना है, टेलीपोर्ट। और इसी पावर की मदद से डेविड एक लग्जरी लाइफ जीने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसकी ये पावर सिर्फ वरदान नहीं बल्कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो सालों से डेविड जैसे लोगों का शिकार कर रही है, और अब उनका अगला टारगेट डेविड है। अब सवाल ये है, क्या डेविड अपनी पावर्स की मदद से उनसे बच पाएगा, और आखिर ये पावर्स डेविड को मिली कैसे? यही मिस्ट्री आपको पूरी मूवी में बांधे रखती है। इस मूवी का नाम है जंपर, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली 6.1 आउट ऑफ 10। नंबर 8। अब थोड़ी देर के लिए मॉन्स्टर्स और एक्शन को साइड में रखिए, क्योंकि अगली मूवी आपको एक ऐसी जगह लेकर के जाएगी जो बाहर से जितनी खूबसूरत है अंदर से उतनी ही मिस्टीरियस है। मैरी अपने माता पिता को खोने के बाद अपने अंकल की एक विशाल मेंशन में रहने लगती है, लेकिन इस घर में उसे शुरू से ही कुछ अजीब महसूस होता है। बंद कमरे, पुराने सिगरेट्स, और फिर एक दिन उसे मिलता है एक ऐसा गार्डन जो कई सालों से बंद पड़ा है। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल गार्डन नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो मैरी और उसके आसपास मौजूद लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको फैंटेसी, मिस्ट्री और इमोशनल एडवेंचर पसंद है तो ये मूवी आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो इस मूवी का नाम है द सीक्रेट गार्डन, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 5.8 आउट ऑफ 10। नंबर 7। अब आते हैं एक ऐसी मूवी पर जहाँ इंसानों की लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि मॉन्स्टर की एक पूरी आर्मी से होने वाली है। विलियम एक खास हथियार की तलाश में चाइना पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उस पर और उसके साथियों पर खूंखार क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। किसी तरह बचने के बाद वो पहुंचते हैं चाइना की फेमस ग्रेट वॉल पर, और वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि ये दीवार बनाई ही गई है एक भयानक मॉन्स्टर आर्मी को रोकने के लिए। और जब ये मॉन्स्टर अटैक करते हैं तो सामने होती है पूरी चाइना आर्मी, हमारे सोल्जर्स, अलग अलग तरह के वेपन्स, और दूसरी तरफ लाखों खूंखार क्रिएचर्स। अगर ये वॉल टूट गई तो फिर सिर्फ चाइना ही नहीं पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। मूवी में स्टोरी भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन एक्शन, क्रिएचर बैटल्स काफी एंटरटेनिंग है। तो इस मूवी का नाम है द ग्रेट वॉल, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 5.9 आउट ऑफ 10। नंबर 6। अब सोचिए दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है और इंसानों को जमीन के नीचे एक शहर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही कॉन्सेप्ट है इस मूवी का। सालों से हजारों लोग जमीन के नीचे रह रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। शहर की इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने वाली है, और जैसे जैसे लाइट्स बंद हो रही हैं वैसे वैसे लोग और ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। तभी लीना और डून को एक पुराना सीक्रेट बॉक्स मिलता है, और उसी बॉक्स में छुपा है शहर से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन असली सवाल ये है, बाहर की दुनिया अभी भी जिंदा है या नहीं? यही सवाल आपको पूरी मूवी देखने पर मजबूर करता है। इस मूवी में आपको मिस्ट्री, सर्वाइवल, एडवेंचर सब कुछ मिलेगा देखने को। इस मूवी का नाम है द सिटी ऑफ एम्बर, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली 6.4 आउट ऑफ 10। नंबर 5 की मूवी भाई साहब, थॉमस की आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ उसके जैसे कई और लड़के मौजूद हैं। उनके चारों तरफ एक विशाल मेज है, लेकिन प्रॉब्लम मेज नहीं है, प्रॉब्लम है मेज के अंदर छिपे हुए क्रिएचर्स। दिन में कुछ लोग मेज के अंदर जाकर रास्ता खोजते हैं, लेकिन रात होते ही गेट्स बंद हो जाते हैं, और अगर कोई अंदर फंस गया तो उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म। थॉमस को धीरे धीरे शक होने लगता है कि उन्हें सिर्फ यहाँ कोइंसिडेंस से नहीं लाया गया, इसके पीछे कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और भाई जैसे जैसे मिस्ट्री खुलती है वैसे वैसे कहानी और ज्यादा डेंजरस होती जाती है। सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है,
इसके 3 पार्ट हैं और पूरी ट्रियोलॉजी में आपको सर्वाइवल, एक्शन, मिस्ट्री और क्रिएचर्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस मूवी का नाम है द मेज रनर, जिसको IMDb रेटिंग मिली 6.8 आउट ऑफ 10। नंबर 4, अगर आपको ऐसी मूवीज चाहिए जिसे देखते हुए लगे कि आप खुद किसी एडवेंचर पर निकल चुके हो, तो ये मूवी आपके लिए है। एंडरसन को अचानक एक मिस्टीरियस कोडेड सिग्नल मिलता है। उसे लगता है कि ये सिग्नल उसके दादाजी ने भेजा है, जो कई साल पहले एक मिस्टीरियस आइलैंड की तलाश में गायब हो गए थे। बस फिर क्या, एंडरसन अपने स्टेप फादर के साथ निकल पड़ता है उन्हें ढूंढने। लेकिन जब वो आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उन्हें मिलता है एक ऐसा वर्ल्ड जहां सब कुछ जायंट है। जायंट क्रिएचर्स, डेंजरस जंगल्स, स्ट्रेंज लोकेशन और ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें देखकर आप बोलोगे भाई ये आइलैंड या जुरासिक पार्क। मूवी की स्टोरी सिंपल है लेकिन एडवेंचर फैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको जंगल एडवेंचर प्लस क्रिएचर प्लस VFX पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर ट्राई दीजिएगा। तो इस मूवी का नाम है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10। दोस्तों अब टॉप 3 की एंट्री हो चुकी है और यहाँ से स्केल काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब हम अर्थ से निकलकर पहुंचने वाले हैं मार्स पर। जॉन कार्टर अचानक एक मिस्टीरियस तरीके से मार्स पर पहुंच जाता है, लेकिन ये कोई खाली प्लेनेट नहीं है। यहाँ अलग अलग किंगडम्स है, खतरनाक क्रिएचर्स हैं और एक बड़ी वॉर चल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मार्स की कम ग्रेविटी की वजह से जॉन कार्टर के अंदर इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ आ जाती है। अब वो लंबी जंप लगा सकता है, बेहद तेजी से मूव कर सकता है और एनिमी से अकेले लड़ सकता है। लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि इस वॉर के पीछे सिर्फ किंगडम्स की लड़ाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अगर उसने इसे नहीं रोका तो पूरा प्लेनेट खतरे में पड़ सकता है। और आपको फैंटेसी, स्पेस एडवेंचर प्लस एक्शन प्लस क्रिएचर्स पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। इस मूवी का नाम है जॉन कार्टर, जिसको IMDb रेटिंग में 6.6 आउट ऑफ 10। अब हमारी नंबर 2 की मूवी। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, ये लिटरली एड्रेनालाइन का 2 घंटे का ओवरडोज है। एटॉमिक वॉर के बाद पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। पानी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है और इंसानों की जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है। इस बर्बाद दुनिया पर राज करता है इमॉर्टल जोएल। लोग उसे भगवान मानते हैं क्योंकि उसके पास है पानी। लेकिन फ्यूरिशिया उसके कंट्रोल से कुछ महिलाओं को लेकर भाग जाती है। उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी चीज जिसमें आपको सांस लेने तक का टाइम नहीं मिलेगा। कार्स, एक्सप्लोजन, गन्स, सैंडस्टॉर्म एंड नॉन स्टॉप एक्शन। मूवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको बार बार लगेगा अब इससे क्रेजी क्या ही हो सकता है। इस मूवी का नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 8.1 आउट ऑफ 10। नंबर 1 की मूवी भाई साहब, इस मूवी का नाम सुनते ही एक खूबसूरत नीली दुनिया आपके दिमाग में घूमने लगेगी। 2009 में आई इस मूवी ने लोगों को सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाई, इसने उन्हें एक पूरी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। दोस्तों इस मूवी के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस मूवी में आपको एक्शन, फैंटेसी, एडवेंचर, साई-फाई सब कुछ देखने को मिलेगा। इस मूवी का नाम है अवतार, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 7.9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी आज की टॉप 10 मूवीज। अब कमेंट करके बताओ इनमें से आपने कितनी मूवीज देखी हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।